गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप घर पर बैठ के पढ़ रहे होंगे। तो बेटा हमारा यूनिट 8 था फ्रैक्शन का, डेसिमल का। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या करेंगे हम? एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो सब बच्चे लिखेंगे। क्लास आपकी है 6, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, वो क्या कहना चाहता है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग है। सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स खोलें बेटा। अगर आप बुक नहीं खोलोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। ओपन योर बुक। ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सब बच्चे पहले अपने अपने बुक से क्वेश्चंस को रीड करें। सबसे पहले आपकी रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 इज बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन्स आर द गिवन नंबर्स लाइक विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियर द नंबर। तो कहते हैं जो एक लाइन दे रखी है उसमें हमें नंबर्स पूछे हैं, वो उसके कितने नज़दीक हैं। तो अब जैसे 0.8 है ए पार्ट, बी 5.1, सी 2.6, डी 6.4, सी 9.1, एफ 4.9। तो ये हमें बताना है कौन से नंबर लाइन पे है। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चंस बुक में है उसको ड्रॉ करना है लाइक दिस। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिर उसके आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिख लेंगे। ये लाइन है आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉन चलता रहेगा 8 9 10 11 12। एक तरह से आपने क्या करा, जितने भी नंबर्स लिए हैं एक एक सेंटीमीटर के लेंगे आप। तो इसका एक पार्ट है 0.8, बी है 5.1, सी है हमारा 2.6, डी है हमारा 6.4, ई है हमारा 9.0 और एफ है हमारा 4.9। तो अब 0.8 किसके नज़दीक आ गया? 1 के। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन मतलब उसको हल करा हमने। ए पार्ट है आपका 0.8 इज सिचुएटेड बिटवीन, किसके बीच में है ये? 0 and 1। और ये किसके नजदीक है? एंड इज क्लोजर टू 1। देखिए बेटा जब तक कि आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। 0.8 है, 0 और 1 के बीच में आएगा। यहाँ पे देखो पॉइंट्स होते थे 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0.8 यहाँ पर फॉल करेगा। तो 0.8 इज सिचुएटेड कहाँ पर है? बिटवीन 0 और 1 के बीच में है। एंड इज क्लोजर, इससे बोले किसके नज़दीक है? तो किसके नज़दीक है? 1। ये हमारा आंसर आ गया। अब बी पर देखिए इसका 5.1 सेम लाइन आएगी। इज सिचुएटेड बिटवीन, किसके बीच में है बताइए? 5.1 कहाँ आएगा? ये रहा 5.1, इससे आगे है तो 5 और 6 के, 5 and 6। एंड इज क्लोजर, और किसके नजदीक है ये? 5.1 किसके नजदीक होगा? 5 के। दिस इज आवर आंसर। तो समझ आ गया सब बच्चों को ऐसे। अब है सी पार्ट 2.6 इज सिचुएटेड, सेम लाइन लिखनी है आपने। कहाँ स्थित है? बिटवीन, किसके बीच में स्थित है? 2.6 है, 2 and 3 के बीच में, 2 and 3 के बीच में। एंड इज क्लोजर,
और किसके नजदीक है, क्योंकि 2.3 था ना, सॉरी 6 है, तो वो किसके नजदीक आ जाएगा, सॉरी 2 और 3 के फिर 3 के नजदीक हो जाएगा। एन इज क्लोजर टू 3, एन इज क्लोजर टू 5, क्लोजर टू 3. Next question is 6.4 is situated between, आप खुद करेंगे, ये मैं नहीं करवाऊंगी। ये है हमारा 9.0 is situated between, जब हम कोई भी क्वेश्चन करें पेशेंस के साथ करें, डरना नहीं है उस क्वेश्चन के लिए। 4.9 इज सिचुएटेड बिटवीन, ये 3 पॉइंट्स आप खुद करेंगे। 2 मिनट से आपके पास नहीं होंगे तो मैं करवाऊंगी, लेकिन आप थोड़ा सोच तो सकते हैं ना बेटा। सोचिए क्या आएगा इसका आंसर। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। 6.4 किसके बिटवीन में आएगा, 6 and 7, 6 and 7, and is closer to, किसके नजदीक है 6.4, 6, बिल्कुल ठीक है। ये 9.0 सिचुएटेड बिटवीन, किसके बीच में है ये, 8 to 10, 8 to 10, क्लोजर टू किसके नजदीक है ये, क्लोजर टू 9, और 4.9 इज सिचुएटेड बिटवीन 4 and 5, 4 and 5, क्लोजर टू, क्योंकि 9 है ना, 4.9 बिल्कुल क्लोजर टू 5। तो ये हैं हमारे आंसर्स। ओके स्टूडेंट, तो सब बच्चे ध्यान से उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं जल्दी जल्दी अपनी अपनी बुक्स खोल के रखें। क्वेश्चन नंबर 8 की रीडिंग है बेटा, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जैसे ये वाला पॉइंट किया था, इसमें बताया था कि कौन सा नंबर कहाँ है, लेकिन इसमें शो करके दिखाना है कि 0.2 का आएगा, 1.9 का आएगा, 1.1, 2.5। जिसको स्केल देखना आता है अच्छे से, उससे इजीली हो जाएगा। ये आपको स्केल देखना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। सब बच्चे अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, अपनी नोटबुक कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 की हेडिंग है, शो द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन।
1.9, 1.1 और डी है हमारा 2.5। सबसे पहले हम स्केल की सहायता से लाइन खींचेंगे। नंबर्स डालेंगे, -2 है, -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। ओके फ्रेंड, इसके बीच में 10 पॉइंट्स हैं जी। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आपका सभी का आना चाहिए। -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो पहला है 0.2, 0.2, 0.2, ये है आपका 0 हो गया यहाँ पे 1 2। तो यहाँ पर आ गया हमारा 0.2। यहाँ पे हमने सर्कल लगाया, ऐसे कर दिया, क्या आ गया यहाँ पे 0.2। 1.9, 1 आपका ये रहा 1.9, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1.9, 1.9, ये आ गया आपका 9। लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, 1.1 है आपका, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 2। इसने बोला 1.1, तो 1.1 यहाँ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट्स आ गए। 1.1 ये है आपका, सॉरी क्या है आपका 1.1, बिल्कुल ठीक है, ये 1 आ गया, 1.1 पहले ही आ गया, 1.1। नेक्स्ट है हमारा 2.5, तो यहाँ पे आएगा -2, -1, 0, 1 2 2.5, यहाँ से करिए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2.5, 1 2 3 4 5, ये आ गया आपका 2.5। तो इस प्रकार आपने बेटा इसको शो करके दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। सब बच्चे ध्यान से लिख लीजिए, इससे पहले 2 मिनट्स है, स्केल की सहायता से ध्यान से करेंगे आप। आपका क्वेश्चन नंबर क्या है अब 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राइट अ डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ABCD ऑन द गिवन नंबर लाइन। ABCD जो नंबर दिए हैं इसको हमने नंबर लाइन शो करना है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, राइट द डेसिमल्स numbers represented by the points A B C D on the given number line, on the given number line। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक लाइन है, शो करी है, देखिए 0 से स्टार्ट किया है, फिर है हमारा 1, 10 पॉइंट्स आने चाहिए, फिर है 2,
फिर है हमारा 3, फिर है हमारा 4। ओके स्टूडेंट्स, पहला है हमारा पॉइंट ए, कहाँ पे दिया हुआ है देखिए, एक से एक 2 पॉइंट पहले यहाँ दिया है ए। बी हमारा है 1 2 3, एक के बाद 1 2 3। बी सी हमारा है 2 के बाद 2 पॉइंट्स पे, ये हमारा है सी। आप बुक में से देख के बना सकते हैं। और 3 से पहले है हमारा यहाँ पे डी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर सॉल्यूशन में है। सॉल्यूशन मतलब हल करना, आंसर सॉल्यूशन है इसका। ए है हमारा पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स 0.8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एट। जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 फिर हमारा है 1 के बाद कितने पॉइंट्स के बाद है 1 2 3, 1 2 3। ओके स्टूडेंट, तो पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स 0.8 सेंटीमीटर ऑन द नंबर 9, ऑन द नंबर 9। पॉइंट बी कहाँ पर है देखिए, पॉइंट बी रिप्रेजेंट बी 1.3, 1 2 3, 1.3 सेंटीमीटर ऑन द नंबर 9। बाकी लाइन ऐसी आएगी सेम ऑन द नंबर 9, क्योंकि इस नंबर 9 पे शो करके जहाँ दिख बताया है उसको बताना है। सी पार्ट है हमारा पॉइंट सी 2.2, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स 2.2 सेंटीमीटर ऑन द नंबर 9, ऑन द नंबर 9। देखो बेटा 2.2 कैसे, ये 2 था, इसके बाद 1 2 पॉइंट, तो 2 सी वाला पॉइंट का है 2.2 पर। अब है लास्ट आपका पॉइंट डी। पॉइंट डी रिप्रेजेंट 2.9, बिल्कुल ठीक है हमारा 2.9 सेंटीमीटर ऑन द नंबर 9, ऑन द नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आप अपनी बुक में से देख सकते हैं इजीली। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर? द लेंथ ऑफ ए यंग ग्राम प्लांट 65 मिलीमीटर, एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। तो आपको शो करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आप बुक से उतारेंगे, पहले हम इसका ए पार्ट करेंगे, देन इसका बी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 सबको क्लियर हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट है। यहाँ तक अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। अब है क्वेश्चन नंबर 10। सब बच्चों को क्लियर हुआ है? बेटा स्केल अच्छे से देखना आ जाएगा तो आप बता सकते कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप बुक से उतारेंगे। मैं इसका ए पार्ट बताती हूँ। व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आंसर, लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक कितनी थी? 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो ये क्या बन गया?
इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर प्लस 5/10 मिली, सॉरी इसको भी सेंटीमीटर हमने बना दिया, सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 प्लस 0.5, तो कितना आ गया 9.5 सेंटीमीटर। सिंपल था आपका। और बी है आपका दो पार्ट से, लेंथ ऑफ ग्राम प्लांट 65/10 मिलीमीटर, तो कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। तो ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज 8.1। सब बच्चे यहाँ तक अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लें। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें। ऑल स्टूडेंट्स वर्क नीट एंड क्लीन। कई स्टूडेंट्स की शिकायत आती घर पर पढ़ते नहीं है, तो सब बच्चों को घर पर पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे अपना वर्क ध्यान से करें और अपना वर्क कंप्लीट करें। स्टे होम, स्टे से बेटा, टेक केयर। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप आकर पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अपनी बुक्स नहीं खरीदी जल्दी से जल्दी बुक्स खरीद लें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे से बेटा, टेक केयर। Okay students, stay home, stay safe, better take care.